बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजद अली दोहा कतर से 9 ग्रेड के स्टूडेंट से स्पेशली मैं मुखातब हूँ। पिछली दफ़ा हम बात कर रहे थे कि FBISC ने जो नया प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न भेजा है जो 2024 से इम्प्लीमेंट होगा, और उसके लिए पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी गाइडलाइन क्या हैं और हमारा सिलेबस क्या है। और आज मैंने आपसे डिस्कस करना है मॉडल पेपर जो फेडरल बोर्ड वालों ने हमारे लिए भेजा है। हम उसकी बात करेंगे मॉडल पेपर की। मॉडल पेपर की अगर बात करें तो फेडरल बोर्ड ने हमारे लिए जो मॉडल पेपर भेजा हुआ है वो आपको जो पेपर मिलेगा वो होगा नियरली 45 मिनट्स का। इससे पहले जो प्रैक्टिकल होते रहे हैं वो 3 घंटे का प्रैक्टिकल होता था, और अब इसके 10 मार्क्स हैं। टोटल 45 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होगा। मैंने कोशिश की है कि उस मॉडल पेपर के क्वेश्चंस की यहाँ स्लाइड बनाऊं और आपको एक्सप्लेन करूं। जैसे नंबर 1, सबसे पहली बात तो ये कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कोई चॉइस नहीं है। दूसरा जो सेक्शन ए है, पहले सेक्शन ए में फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि आप ये करें कि प्रिपेयर द 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन फ्रॉम 10.6 ग्राम पर DM क्यूब NaOH। अब आपको सॉल्यूशन नहीं बनाना, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ एग्ज़ाम में आपको सिर्फ ये वो कह रहा है कि इस प्रैक्टिकल के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ होगा वो यहाँ पर हमने ऑप्शन दे दी है नीचे, और आपने उनमें से करेक्ट ऑप्शन को सिर्फ सर्कल करना है। जैसे यहाँ है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, पिपट है, ब्यूरेट है, मयरिंग सिलेंडर है, बीकर है, चाइना डिश है। तो जस्ट आपको दो ऑप्शन सर्कल करना है, वो बनती है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और दूसरे बीकर। तो इस तरह आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन पार्ट 1 है। अब अगला पार्ट जो है उसकी अगर हम बात करें, सेम सेक्शन ए है, और उसका अगला जो पार्ट है वो ये बनता है कि ये नंबर 2, ये भी कैलकुलेशन से रिलेटेड है। यही फॉर एग्जांपल आपका एक्सपेरिमेंट है, और उसमें आपसे वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ M1 10.6 ग्राम DM क्यूब NaOH सॉल्यूशन। यानी वही सॉल्यूशन है, उसकी आप मोलैरिटी कैलकुलेट करके बता दें। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको आता है कि मोलैरिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन DM क्यूब। तो मोल हम यहाँ से निकाल लेंगे, 10.6 ग्राम मैस दिया हुआ है, और उसको उसके मालिकुलर मैस से आप डिवाइड कर दें 40 से, तो आपके पास मोल आ जाएंगे। तो इस तरह से आप आराम से मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी 2 मार्क्स मिलेंगे इस कैलकुलेशन के लिए। और आगे चलते हैं, सेम सेक्शन ए है, और सेक्शन ए में नंबर 2, रोमन पार्ट नंबर 2 है। इसमें फिर आपको कैलकुलेशन करनी है, और यहाँ भी आपको मिलेंगे 2 मार्क्स इस कैलकुलेशन के लिए। क्या करने को कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आप V1 फाइंड कर दें of sodium hydroxide used to prepare the 100 centimeter cube of 0.01 molar solution। तो सिंपल ये फार्मूला आपने बुक में भी पढ़ा हुआ है, वो लगेगा M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, जिसमें आपको V1 फाइंड करना है। बाकी ये भी गिवन है, ये भी आपको गिवन है। मोलैरिटी पीछे क्वेश्चन में आपको आपने पहले ही फाइंड कर ली थी। तो इस तरह से ये सिंपल कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ये डायग्राम हमने आपको दी हुई है जिसमें हम कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है कि ये फिगर दी है, जस्ट आपको ऑप्शन दी जाएंगे कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो जिसमें बल्ब ग्लो कर रहा है जाहिर है वो है इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें नहीं ग्लो कर रहे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप उनको सर्कल कर देंगे। इस तरह आपको यहाँ 1 नंबर मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन जो है उसको सर्कल करना है। ये एक डायग्राम फर्ज करें आपको दी गई होगी, और इसके मतलब क्वेश्चन है, ये डायग्राम शो कर रही सब्लिमेशन को। अब हम आपसे वो पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि इस प्रोसेस से इनमें से किसको सेपरेट किया जा सकता है। जैसे ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड है, ग्लूकोज है, अमोनियम क्लोराइड है, पोटाशियम सल्फेट है। तो जाहिर है इसका आंसर क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से 1 नंबर मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ सिर्फ सर्कल करना है। आगे फिर दोबारा सेक्शन बी ही चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है,
और यहाँ भी इंसर्कल करना है आपको करेक्ट ऑप्शन को। एक और डायग्राम दी गई है, इस डायग्राम को देख के आपको बताना है कि इसमें अपरेटस इज यूज्ड इन दिस डायग्राम फॉर विच पर्पस। तो आप बताएं क्या ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए यूज़ हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए यूज़ हो रहा है, या फिर सॉल्युबिलिटी के लिए यूज़ हो रहा है, या हीट ऑफ रिएक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ डायग्राम देख के अगर आपने प्रैक्टिकल किया वैसे ही आपको याद होगा। अदरवाइज यहाँ देखेंगे कि लिक्विड यूज़ हो रहा है तो ये मेल्टिंग पॉइंट का नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट का अपरेटस है, तो बॉइलिंग पॉइंट को सर्कल कर देंगे। इस तरह से एक और है सेम क्वेश्चन नंबर 2, और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, फिर डायग्राम दी हुई है और आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस डायग्राम को देख के बताइए कि इसमें कौन सा कंपाउंड जो है वो हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं। क्या ये फॉर्मेशन ऑफ FeS2 है, क्या ये फॉर्मेशन ऑफ FeS है, क्या ये फॉर्मेशन ऑफ Fe2S है, क्या ये फॉर्मेशन ऑफ Fe2S3 है। तो आपको ये पता है कि यहाँ आपको पता चल जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आयरन एंड सल्फर मिक्स टुगेदर एंड ऐड इन दिस टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में आयरन और सल्फर को डाल के हीट किया जा रहा है, तो फिर क्या बनेगा, जाहिर है FeS बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने कोशिश की कि आपके साथ जो मॉडल पेपर आया हुआ है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे भी ये मौजूद है, उसकी स्लाइड्स बना के आपको इजी वे में एक्सप्लेन किया है। और इंशाअल्लाह ताला 2024 में जो 9 ग्रेड के स्टूडेंट अब एग्ज़ाम देंगे वो इस PBA सिस्टम के मुताबिक देंगे। इट इज़ अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। तो इसके साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और चैनल को वॉच करते रहें, सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद भी आपको इस तरह के यूज़फुल लेक्चर जो है वो मिले। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।